बड़ा हादसा हुआ है। उस हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के आदेश दिए हैं। घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। हम आपको बता दें कि छत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। आलमबाग में पुरानी रेलवे कॉलोनी में ये छत गिरी है। रेलवे कर्मचारी समेत परिवार के 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जिसमें 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। अब सीएम योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। दुख व्यक्त करने के साथ साथ अधिकारियों को तुरंत वहां पर पहुंचने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ये रेलवे क्वार्टर्स था, जहां पर बताया जा रहा है कि उसकी पूरी की पूरी छत गिरी। लोग तब सो रहे थे, वहां पर थे, और उन्हीं के ऊपर जब छत गिरी तो 5 लोगों की दबने से मौत हो गई है, जिसमें परिवार के 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। तो ये वही छत है, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी छत गिर गई। रेलवे क्वार्टर था, पुरानी ये पूरी इमारत थी, और काफी दिनों से जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि काफी जर्जर हालत में बारिश होने की वजह से अचानक से ये छत गिरी। उस समय घर में मौजूद थे, उन सभी की इसमें मौत हो गई है। बताया जा रहा है 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 3 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि अब सीएम योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले में जांच की भी बात हो रही है, लेकिन सीएम योगी ने कहा है कि तुरंत इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाए, और साथ ही तुरंत वहां पर अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ सीएम ने इस पूरी घटना पर दुख भी व्यक्त किया है। तो छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। आप समझ सकते हैं, सरकारी क्वार्टर था ये, जिसकी छत गिरी है। ये सरकारी क्वार्टर बेहद जर्जर स्थिति में था। लोग यहां पर रह रहे थे। किसी तरह से कोई इस क्वार्टर की मरम्मत कराने को तैयार नहीं था। हमने देखा है कि कई ऐसी पुरानी सरकारी कॉलोनियां हैं जो बेहद जर्जर स्थिति में है, और आज देखने को मिला एक बड़ा हादसा हुआ। लखनऊ का जो रेलवे की कॉलोनी है, वहीं पर ये क्वार्टर थे, जिसकी छत गिरी है। 5 लोग इसके नीचे दबकर मारे गए हैं। रेलवे कर्मचारी समेत 5 परिवार के जो बाकी लोग थे, वो भी इसमें दबकर मारे गए हैं। 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। अब सीएम योगी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। इन परिवार के प्रति शोक संतप्त हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप देखे जाकर अधिकारियों को कि वहां पर क्या कुछ हुआ है। जो भी जरूरत होगी इन परिवार वालों को, उसे मुहैया कराया जाएगा, और साथ ही ये देखने को कि आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश की वजह से, ये पीछे कई दिनों से बारिश हो रही थी, मकान भी जर्जर था, छत गिरी तो इसमें 5 लोग मारे गए। लखनऊ हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के आदेश भी दिए हैं, और साथ हम आपको बता दें कि रेलवे कर्मचारी सतीश चंद्र, उनकी पत्नी जो थी सरोजनी देवी, बेटे हर्षित, अंश और बेटी हर्षिता, इन सब की मौत इसमें हो गई है। तो रेलवे कर्मचारी के घर की ये छत गिरी है, जिसमें परिवार के 5 लोग मौत उनकी हो गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। राजीव, एक बड़ा हादसा हो गया। सरकारी क्वार्टर की हालत हमने देखी किस तरह से जर्जर स्थिति में होती है, लेकिन पीछे कुछ दिनों से बारिश भी हो रही थी, और जब छत गिरी तो पूरा का पूरा परिवार ही समाप्त हो गया है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, इस वक्त मैं घटनास्थल पर भी मौजूद हूं, और ये आनंद नगर के पास स्थित रेलवे कॉलोनी आप देख सकते हैं कि ये बेहद जर्जर अवस्था में है, और यही कारण है कि आज देर रात ये जो कॉलोनी है ये अचानक से इसकी छत ढह गई, जिसके बाद इसमें रहने वाले रेलवे कर्मचारी के पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हुआ और उनकी मौत हुई है। कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3 बच्चे और 2 अन्य शामिल हैं। आप देख सकते हैं ये वो छत है जो आज देर रात गिरकर अचानक ढह गई है, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुरानी और जर्जर छत है। रेलवे के जो आसपास के कर्मचारी हैं उनकी माने तो ये अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई छत है, लेकिन मेंटेनेंस न होने के कारण अचानक देर रात ये हादसा हुआ, जिसमें बचने की कोई संभावना नहीं थी, और जिसके चलते आप देख सकते हैं कि इसी कमरे में वो पूरा परिवार था, जिसके चलते अचानक हुए हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, वैसे ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची
और रेस्क्यू किया गया, सभी को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक निकाला गया तब तक हादसा इतना बड़ा था कि सभी पूरे परिवार की जो है उसमें डेथ हो चुकी थी। ऐसे में अब यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर ये कॉलोनी का मेंटेनेंस कैसे किया जाता था। हालांकि क्योंकि रेलवे की कॉलोनी है इसीलिए इसमें जो राज्य सरकार है उसका कोई बहुत दखल नहीं रहता है, लेकिन कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि जो आसपास के मकान हैं वो भी काफी पुराने हैं। हमारे साथ कई अन्य लोग मौजूद हैं। कब की ये कॉलोनी है, कैसे ये हादसा हुआ? ये कॉलोनी में आधे तो वो रेल के हैं, कोई रेल वाले के बच्चों के हैं, तो ये पड़े थे बेचारे को, कहीं ठिकाना तो है नहीं। इन्होंने कहा बरसात के बाद हम खाली कर देंगे। बरसात ही ऐसी हो रही है कि खाली नहीं हो रहा, तो इन लोगों को थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। कोई कि मुख्यमंत्री को करना चाहिए छत का। मुख्यमंत्री ने पहले ही इस पूरे घटनाक्रम पर शोक जताया। क्या ये कितना पुराना मकान है? ये कम से कम 100 साल पुराना मकान है और ये जो मकानों में लोग पड़े हुए सिर्फ मजबूरी से पड़े हुए हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने कह तो दिया खाली करने के लिए। आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए भैया, अगर किसी को आप व्यवस्था दोगे तो वो इस कॉलोनी में पड़ा नहीं रहेगा जो अपने परिवार से हाथ धुल दे। अगर आप कहते हैं कि अब रेलवे अबेंडेड है, मान लिया, पर इनके रहने की गवर्नमेंट ने कहीं व्यवस्था करी? नहीं करी। जैसा कि आपने सुना, क्योंकि ये मकान जर्जर हो चुके थे, ऐसे में पीड़ित परिवार को पहले ही इन्हें खाली करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन कहीं दूसरी जगह रुकने की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसी के चलते यहाँ पर इस तरह का हादसा पेश आया। आप देख सकते हैं कि इस बड़े हादसे के बाद जो परिजन है वो रोते हुए बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। ये हादसा कैसे हुआ, कब हुआ? हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं पता। हम लोग खुद घर से आ रहे, हम लोग को पता चला कि यहाँ पे छत गिर गई है। इसके बारे में हम लोग कोई जानकारी नहीं। ये इतना जर्जर घर था, तो आप लोग कैसे रह रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं, बराह से हम लोग यहाँ पे देखने हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी गंभीर माहौल है। ये उनके रिश्तेदार हैं जिनकी मौत हुई है और पूरा का पूरा परिवार इस हादसे में खत्म हो गया है। ऐसे में बिल्कुल पूरा परिवार सदमे में है। परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। एक पूरा परिवार इस छत के गिरने से मारा गया है। जिम्मेदारी तो देखिए रेलवे की ही बनती है, क्योंकि रेलवे की जमीन है, रेलवे का ही घर था। सिर्फ ये बोल देने से कि ये जर्जर मकान है, आप मकान खाली करके चले जाइए, ऐसा नहीं होता। वहां के लोग भी कह रहे हैं कोई व्यवस्था करनी चाहिए, और अगर ये लोग नहीं जा रहे थे तो इन लोगों को यहां से हटाना चाहिए था। ये भी रेलवे की जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसी जगह पर ना रहे जिसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, यकीनन जिस तरह से आपने स्थानीय लोगों को सुना कि ये जो कॉलोनी है करीब 100 साल पुरानी है और पूरी तरह से आप देखेंगे भी तो जर्जर हो चुका है। इन दीवारों पर पेड़ उगे हुए हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो ये छत है ये भी चूना पत्थर की बनी हुई थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं रेलवे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। उसकी एक बड़ी लापरवाही है कि खाली नोटिस दे देने से काम नहीं चलेगा। अगर जर्जर मकान थे तो उनको इस बात को सोचना था कि इन लोगों को बाहर निकालकर कहीं न कहीं इनके रहने की व्यवस्था करनी थी, ताकि कोई इस तरह का हादसा पेश ना आए। लेकिन कहीं न कहीं रेलवे की लापरवाही रही, जो सिर्फ नोटिस देकर अपना जो दायित्व था वो उसका इत्सिर किया, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कितने लोग यहाँ पर और ऐसे रहते हैं? 50-60 क्वार्टर रहते हैं यहाँ इधर पूरे। वो भी पूरी तरह से जर्जर है। वो भी जर्जर है। कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तो वो डैमेज हो चाहे जो भी हो, इंसान गुजर बसर करने के लिए तो रहेगा ही सर। नहीं तो आप लोगों को कहीं दूसरी जगह व्यवस्था नहीं? कुछ नहीं करी गई है। करी गए होती तो भी काहे डैमेज में रहे। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि खाली नोटिस राजीव, इन लोगों को भी नोटिस दिया गया है क्या? इन लोगों को भी नोटिस दिया गया है घर खाली करने का? क्या आप लोगों को भी घर खाली करने का नोटिस दिया गया है? जी हाँ, सब जगह लग तो गया है। हाँ, कब ये नोटिस लगाया गया? ये काफी दिन हो गए। अभी यहाँ तक टूट भी तो गया, यहाँ से वहाँ तक सब टूट ही तो गया है। कितना दिन हो गया? हो गया होगा 3 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए लगभग। तो आप लोग अभी एम्प्लॉय हैं कि नहीं है? नहीं, हम लोग प्राइवेट है। और जिनकी मौत हुई है वो भी प्राइवेट है। प्राइवेट थे, उनके परिवार के रेलवे थे। तो जैसा कि आपने सुना कि ये लोग रेलवे के सरकारी कर्मचारी नहीं थे, प्राइवेट थे जो इराक पे काम कर रहे थे, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था रेलवे देखती थी। राजीव, लेकिन इन लोगों को अपनी जान की चिंता नहीं है क्या? 3 महीने पहले सरकार ने नोटिस दिया कि देखिए भाई घर खराब हो चुका है, घर जर्जर हालत में, आप चले जाइए। इनको अपनी जान की परवाह नहीं है।
जान है तो जहान है, जान बचेगी तो बहुत कुछ आगे भी हासिल कर लेंगे। सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि आप जाइए, इसके बावजूद नहीं जा रहे हैं, तो अगर कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जरा पूछिए इन लोगों से। देखिए, यकीनन कहीं ना कहीं लापरवाही इनके स्तर से भी हुई है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि काफी जर्जर मकान है, उसके बावजूद आप लोग इसमें रह रहे हैं। कहाँ रह रही है? ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मकान गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा था। तो वो आपने देखिए ऊपर रिपेयरिंग सब अपने पास की IW की दिक्कत है। अगर आपने नोटिस दिया हुआ है तो आप पहले उनको व्यवस्था दीजिए, तो इंसान जा पाएगा ना। अगर प्राइवेट क्यों रह रहा है भाई? प्राइवेट इसलिए उनको कहीं छत नहीं है, तो इसलिए प्राइवेट आदमी। तो आवास देने की व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों को होती है, प्राइवेट कर्मचारियों को तो आवास तो वो कैसे रह रहे हैं? रेल की दिक्कत है ना। रेल प्रशासन की दिक्कत है, क्यों प्राइवेट आदमी रह रहा है फिर? भाई उनको IW को देखना चाहिए ना। जैसे ऐसे कितने लोग रह रहे हैं जो प्राइवेट तौर पर? बहुत जगह रह रहे हैं, किसको बता? हर जगह रह रहे हैं। बिल्कुल राजीव, यहाँ पर सवाल बिल्कुल उठ रहा है कि प्राइवेट लोग सरकारी जमीन पर, वो भी रेलवे की सरकारी जमीन पर रह रहे हैं। और यहाँ पर एक शख्स ये भी सवाल उठा रहा है कि देखिए RWA को देखना चाहिए, कर्मचारियों को मकान आवंटन किए जाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, जो जिस विभाग महकमे में काम करता है, उसे आवंटित किया जाता है। लेकिन इन लोगों में ज्यादातर प्राइवेट लोग हैं, तो ऐसे में चाहे वो RWA की जिम्मेदारी बनती है या फिर रेलवे की जिम्मेदारी बनती है, ये भी देखना होगा कि सिर्फ नोटिस चस्पा कर दिया, लेकिन वहां कौन रह रहा है ये कौन देखेगा? देखिए, यकीनन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोनों स्तर से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, चाहे वो रेलवे प्रशासन हो या फिर जो स्थानीय लोग हों। एक और अगर रेलवे ने नोटिस जारी की थी तो उनको भी ये देखना चाहिए था कि अगर मकान इतने जर्जर हैं तो यहाँ पर उनको दबाव बनाकर खाली कराए जाने थे, वरना इस तरह के हादसे आगे भी होते रहेंगे। अभी कुछ और परिवार के सदस्य यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके लिए अब इस हादसे के बाद क्या कदम उठाया जाएगा ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश, चलिए ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है, अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, अधिकारी पूरे मामले की छानबीन करेंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर यही लग रहा है कि लापरवाही का भी मामला है, जिसमें एक परिवार के सारे लोगों की मौत, यानी 5 लोगों की मौत हो गई है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या चीजें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।